हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ राहुल सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी रेसिंग राहुल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन, यानी स्वास्थ्य विद्या और सफाई। दोस्तों, आपने इस टॉपिक का नाम पहले नहीं सुना या पढ़ा होगा, इसलिए ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आप तभी इस टॉपिक को समझ पाएंगे जब आप इसे पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का पहला प्रश्न क्या कहता है उसे देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को समझाइए। किसे? व्यक्तिगत स्वास्थ्य को समझाइए। तो इसकी परिभाषा है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य और सफाई प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। हर व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए, तभी वह समाज व देश की भली भांति सेवा कर सकता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप व्यक्तिगत यानी अपने आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपको कोई बीमारी ना हो, तो इसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक तरीके से स्वस्थ रहना पड़ेगा। उसके लिए कुछ पॉइंट हैं जो आप इन्हें फॉलो कर स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले है शारीरिक स्वच्छता। क्या है? शारीरिक स्वच्छता यानी अपने शरीर को स्वच्छ रखें। सुबह उठकर फ्रेश हों, नहाएं धोएं, ब्रश करें, इत्यादि जो भी आप शरीर को स्वच्छ करने के लिए नाखूनों को काटें, बालों पर तेल लगाएं, क्रीम लगाएं, नहीं है तो सरसों का तेल लगाएं। सबसे बढ़िया ऑप्शन है सरसों का तेल। इससे आपकी त्वचा में निखार उत्पन्न होगा और कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। दूसरे नंबर पर है पौष्टिक भोजन। आप पौष्टिक भोजन लीजिए, ना कि कोई बाहर का खाना, जैसे कि इत्यादि बर्गर, पेटीज, समोसा। हाँ, लेकिन कभी कभार इन्हें खा सकते हैं, डेली के लिए इन्हें अपनी रूटीन में ना डालें। नंबर 3 पर है शारीरिक व्यायाम। बहुत कुछ लोग तो आराम इतना कर रहे हैं इस समय सर्दी के टाइम पर कि बाहर उठकर भी नहीं देख रही, इसलिए उन्हें 5-10 मिनट के लिए व्यायाम करना चाहिए। हाँ, कुछ लड़के हैं जो अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आर्मी सोल्जर के तौर पर, वह डेली 1-2 घंटे रोज व्यायाम, रेस इत्यादि शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं। उनका स्वास्थ्य एकदम फिट है। विश्राम एवं नींद। विश्राम भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप रेस कर आए हैं तो थोड़ी देर विश्राम करें। यदि नींद आ रही है तो नींद भी लें। हाँ, लेकिन रात में जल्दी सोएं और जल्दी सुबह उठें। ठीक है? नींद आपकी 7 घंटे मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 7.5-8 घंटे सर्दियों के टाइम पर। हाँ, गर्मियों के टाइम पर 6 घंटे बहुत है। आगे है आनंददायक वातावरण। अपने आसपास के वातावरण को आनंददायक बनाइए। यदि आपके घर में वातावरण आनंददायक नहीं है तो आपके स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ेगा। अगला पॉइंट है चिंता रहित जीवन। चिंता रहित जीवन का मतलब है गेहूं में घुन लगना। यदि आपको कोई चिंता है तो आपके शरीर में घुन लगता रहेगा, आपका शरीर घुन जाएगा। तो चिंता मुक्त रहिए, चिंता मुक्त जीवन काटिए। अगला है अच्छी आदतें। अच्छी आदतों से यहाँ पर मतलब है कि अपनी आदतों को सुधारिए। सुबह जल्दी उठिए, समय पर भोजन कीजिए, समय पर व्यायाम कीजिए, चिंता रहित जीवन बिताइए, विश्राम कीजिए। यही आपकी अच्छी आदतें हैं। बड़ों की आज्ञा का पालन कीजिए, समय पर पढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि आपका एनसीसी का टेस्ट 13 फरवरी को है। इसलिए लगातार मेहनत और परिश्रम करने से ही आप सी के पेपर में पास हो पाओगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न समाप्त हो चुका है। हम चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है, पढ़िए जरा इसको। जल के दूषित होने से रोकने के उपाय लिखो।
जल को दूषित होने के उपाय पूछ रहा है यहाँ पर। जल को कैसे हम दूषित होने से रोक सकते हैं? तो सबसे पहले हम जल का पानी कहाँ से लेते हैं, यानी कि हम पानी की व्यवस्था किस जगह से करते हैं? आप जानते ही होंगे, हैंड पंपों से, यानी नल से, नलकूप से। कुछ तालाबों से भी करते हैं, कुछ वर्षा के पानी से भी करते हैं, लेकिन सामान्य तरीके से हम नल से अपने पीने का पानी लेते हैं। इसलिए सबसे पहले पॉइंट में लिखा है, हैंड पंपों से केवल पानी के लिए ही, पीने के लिए ही पानी लें, पीने के लिए ही पानी लें। ठीक है, इसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पीने। रुक जाओ, ये पीने लिख रही है यहाँ पर, पीने के लिए ही पानी लें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है, वहाँ स्नान ना करें, वहाँ पर स्नान ना करें। ठीक है, और कपड़े ना धोवें और ना ही मवेशियों को नहलाएं। ये हमारा पहला पॉइंट हो चुका है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कुओं के चारों ओर चबूतरा प्लेटफॉर्म बनवाएं तथा ऊपरी छत बनवाएं। यानी कि कुछ जगहों पर अभी हैंड पंप नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा दाऊजी की तरफ, मथुरा की तरफ, बहुत कुछ गांव में अभी भी कुएं हैं। वहाँ पर आपने चबूतरा देखा होगा, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म में होगा, उसकी छत भी होगी। उसी तरह यदि आप भी इधर के साइड के हैं तो वहाँ पर अपने बड़ों से कहकर या सामाजिक सेवा कर कर आप कुछ सहायता कर कर वहाँ पर कुओं के चारों चबूतरा प्लेटफॉर्म बनवाएं तो ऊपर छत डलवाने की कोशिश करें। ये आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। यदि आपका पानी स्वच्छ होगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। अगला पॉइंट है हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट, कुओं में मिट्टी युक्त बर्तन न डालें। ये उनके लिए जिनके यहाँ कुएं हैं वह मिट्टी युक्त बर्तन न डालें। ठीक है, अगला पॉइंट है, पानी भर कर ले जाने वाले बर्तनों को साफ तथा ढके हुए रखें। यदि आजकल देखा ही होगा कि सब के यहाँ समर हैं तो वह पानी टंकी भरते ही समय भर लेते हैं पीने का। उस पानी को ढककर तथा ऊपर रखें, कुछ ऊंचाई पर किसी मेज पर या कुर्सी पर रखें, उसे नीचे जमीन पर ना रखें। अगला पॉइंट है 5वां, हैंड पंपों तथा कुओं के आसपास गंदगी या शौच ना फैलावें। 6वां है, घरों में पिए जल के बर्तनों को ढककर रखें तथा उन्हें कुछ ऊंची जगह पर रखें, जो मैंने अभी आपको 5वें पॉइंट में बताया था। अगला पॉइंट है हमारा 7, यही हमारे पॉइंट थे दूसरे प्रश्न के। हमारे 2 प्रश्न हो चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न क्या कहता है, जल आपूर्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं? आप समझ जाइए कि जल आपूर्ति हमें कहाँ से होती है। ये हमारे 3 जगह हैं। जगह तो बहुत भी हैं जहाँ से हमें जल प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये मुख्य हैं। सबसे नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर वर्षा का जल, नंबर 1 पर है वर्षा का जल। दूसरा सतही जल, सतही जल का मतलब यहाँ पर है जमीन पर, भूमि पर पानी जमा हो या चलता फिरता, जैसे कि तालाबों और नहरों में, नदी भी हैं इत्यादि। नंबर 3 पर है भूमि के अंदर, भूमि के अंदर जैसे कि समर डली हुई है, ट्यूबवेल है, नलकूप है, तो भूमि के अंदर से ही तो पानी आ रहा है। ठीक है, ये हमारे 3 मुख्य स्रोत थे। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जल को स्वच्छीकरण की विधियों द्वारा लिखो। यदि आपने देखा होगा कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं या आप फौजी लाइफ यानी कि फौजी जीवन में कहीं किसी टारगेट पर या किसी ऑपरेशन पर हैं, तो वहाँ पर आपको किसी नल से या आपको पानी ख़त्म हो जाए आपकी बोतल से, तो आपको किसी नदी या तालाब में से पानी पीना होगा। तो वहाँ पर उसे साफ करने के 3 विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधियाँ हैं? सबसे पहले जल को छानकर
नंबर 2 पर है पानी को उबालकर। वहाँ पर पानी को उबालने की व्यवस्था तो नहीं होगी, हाँ लेकिन छानकर तो हो सकती है। तीसरा आपके पास क्लोरीन या भ्रंजक पाउडर के हो तो उसे जल में डालकर जल को जीवाणु रहित करें और जल को छानकर पी लें। ये आपको फौजियों ने ज़रूर बताया होगा, क्योंकि आप एक एनसीसी कैडेट हैं, आप फौजियों के साथ बहुत रहते हैं, कैंप भी करते हैं, तो आपको यह बातें फौजियों ने बताई होंगी। एक आर्मी सोल्जर इन सभी समस्याओं से जूझता रहता है, तो आपको इसके सारे उपाय भी बताए होंगे। ठीक है, हमारा चौथा प्रश्न हो चुका है। हम आज के 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न कहता है भोजन की आवश्यकता मनुष्य शरीर के लिए क्या है। नहीं, क्वेश्चन गलत है। थोड़ा क्वेश्चन ये है, भोजन की आवश्यकता मानव शरीर के लिए क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है, यहाँ पर जरूरी लिख देते हैं, जरूरी। ठीक है, समझ जाना, इसे बाद में लिख लेना साथ ही साथ। तो हम इसे पढ़ते हैं। मनुष्य की शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, चाहे वह बैठा रहे या काम करे। अपनी व्यय की हुई शक्ति का पुनः प्राप्त करने हेतु तथा अंगों एवं तंतुओं की टूट की मरम्मत करने के लिए मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सबसे बुद्धिमान है। जानवर इतने बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि वह कार्य करे या ना करे, उसकी शक्ति खर्च होती रहती है, व्यय होती रहती है, इसलिए उसे भोजन की आवश्यकता होती है। यदि आपको खाना नहीं दिया जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका शरीर खराब हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे। इसलिए भोजन समय से लें, भोजन का समय ठीक टाइम पर करने की एक रूटीन बना लें। आपको कितना भोजन, कितनी कैलोरी, कितने समय पर लेनी है। तो मानव शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक है पता चल गया होगा आपको। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है भोजन के प्रमुख तत्व लिखो। हाँ, भोजन करते समय भोजन तो आवश्यक है। भोजन के रूप में हम जो भी रोटी, दाल, सब्जी, दूध आदि चीज़ें खा रहे हैं, उनमें क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, क्या क्या तत्व प्रमुख हैं, उन्हें भी देख लीजिए। तो नंबर 1 पर दिया हुआ है कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 पर है प्रोटीन, नंबर 3 पर है वसा, नंबर 4 पर है खनिज लवण। आप कुछ भी खा लीजिए, यदि आपके भोजन में ये 4 तत्व नहीं होंगे तो आपका भोजन आपको इतनी ऊर्जा नहीं देगा जितने की ये 4 तत्व देंगे। तो हमारे आज के 6 प्रश्न हो चुके हैं और आज का अंतिम प्रश्न प्रश्न 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 क्या कहता है संतुलित आहार के बारे में लिखो। संतुलित आहार क्या है, तो उसकी परिभाषा है, उसे देख लीजिए। ऐसा आहार जिसमें भोजन के समस्त अवयव तथा आवश्यक पोषक तत्व भी शरीर की आवश्यकता के अनुसार उचित अनुपात में प्राप्त होते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई सवाल हो उसे कमेंट करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।